जय सिया राम। मैं आचार्य संदीप आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल भागवत गंगा पर। आज भागवत गंगा में जो वीडियो मैं लेकर के आया हूं ये कान्यकुब्ज ब्राह्मणों के बारे में होने वाली है। कान्यकुब्ज ब्राह्मणों में भी भरद्वाज गोत्र की बातें आज हम लोग करेंगे। जो उत्तम 6 कुल हैं उन्हीं में से भरद्वाज गोत्र भी है, तो आज भरद्वाज गोत्र के बारे में बात करेंगे। और उससे पहले, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप अन्य मंदिरों में भी जाने के शौकीन हैं, देखने के इच्छुक हैं, तो आप SMS टेम्पल्स ब्लॉग जो मेरा दूसरा चैनल है उस पर जाकर के विजिट कर सकते हैं। तो चलिए आज भरद्वाज गोत्र की वीडियो शुरू करते हैं। सब अधिकतर इसमें भरद्वाज गोत्र में शुकुल, तिवारी, शुकुल और पाड़े और त्रिवेदी 3 आस्पद विशेषतः प्राप्त होते हैं। तो शुकुल तरी के हैं, सत्याधर अगर इनके पुरखा हैं तो 4 बिस्वा होगा, और तरी के शुकुल हैं अगर उनके पुरखा वामदेव हैं तो उनका भी 4 बिस्वा होगा। बिहकपुर के शुकुल हैं अगर तो इनका 4 बिस्वा होगा अगर मधुकर इनके पुरखा हैं। वनस्थी के पाड़े हैं, गुणाकर इनके पुरखा हैं, 7 बिस्वा होगा। शुकुल होंगे तरी के, अगर चंदन इनके पुरखा हैं तो 6 बिस्वा होगा। नवाएँ के शुकुल हैं, यदनंदन इनके पुरखा हैं, 6 बिस्वा होगा। पूर्वा के शुकुल हैं, इनके मणिकंठ पुरखा हैं तो 2 बिस्वा होगा। गहरौली के अगर कुंजू उनके पुरखा हैं तो 4 बिस्वा होगा। खरौली के बंसी अगर उनके पुरखा हैं 4 बिस्वा होगा। भैंसई के दुर्गादत्त इनके पुरखा हैं, 5 बिस्वा होगा। बिहकपुर के धर्मदत्त इनके पुरखा हैं, 11 बिस्वा होगा। गुदरपुर के महासुख इनके पुरखा हैं तो 5 बिस्वा होगा। चंदपुर के मिश्रा हैं अगर इनके पुरखा तो 2 बिस्वा होगा। ऊँचे गाँव के इंद्रदत्त हैं तो 4 बिस्वा होगा। बनस्थी हैं पाड़े के और जगदेव इनके पुरखा हैं, 5 बिस्वा होगा इनका। तरी के शुकुल हैं अगर इनके पुरखा रूदी हैं तो 6 बिस्वा होगा, और अगर पुरुषोत्तम इनके पुरखा हैं तो 5 बिस्वा होगा। और संत अगर इनके पुरखा हैं तो 5 बिस्वा होगा। नवाएँ के सत्य के शुकुल हैं अगर तो सत्यशील अगर उनके पुरखा हैं तो 5 बिस्वा होगा। पाटन अगर उनके पुरखा हैं, पाटन के हैं अगर सबसुख उनके पुरखा हैं तो 10 बिस्वा होगा। और शुकुलों में अगर गुदरपुर के हैं, आशादत्त उनके पुरखा हैं तो 5 बिस्वा होगा। और पद्मनाभ गुदरपुर के अगर पुरखा हैं तो 5 बिस्वा होगा। रामचंद्र अगर पुरखा हैं तो भी 5 बिस्वा होगा। चौसा के अगर शुकुल हैं, शिवमणि इनके पुरखा हैं, 8 बिस्वा होगा। चंदनपुर के हैं, कुमनई इनके पुरखा हैं तो 9 बिस्वा होगा। बनस्ती के पाड़े हैं अगर भास्कर उनके पुरखा हैं तो 5 बिस्वा होगा। गौरी के हैं अगर लाला उनके पुरखा हैं तो 9 बिस्वा होगा। कंपिला के हैं भोजराज उनके पुरखा हैं 10 बिस्वा होगा। पटियारी के रामनाथ इनके पुरखा हैं 10 बिस्वा होगा। शुकुल दिलीपपुर के हैं, नाल उनके पुरखा हैं तो 10 बिस्वा होगा। घाटम उनके पुरखा हैं अगर तो 12 बिस्वा होगा। दिलीपपुर के ही अजय पुरखा हैं अगर उनके तो 12 बिस्वा होगा। चौसा के शुकुल हैं अगर दिनकर उनके पुरखा हैं तो 7 बिस्वा होगा। महंगू उनके पुरखा हैं अगर तो 8 बिस्वा होगा। पटौरे के अगर पटौरे उनके पुरखा हैं तो 8 बिस्वा होगा। गौड़हा के अगर सूर्यमणि पुरखा हैं तो 10 बिस्वा होगा। और गोपीनाथ अगर पुरखा हैं तो 10 बिस्वा होगा। आप पाड़े भीखमपुर के हैं तो अगर उनके पुरखा बछऊ हैं तो 7 बिस्वा होगा। और अगर कुलीन उनके पुरखा हैं तो 7 बिस्वा होगा। लखनऊ के पाड़े हैं पूरन अगर उनके पुरखा हैं तो 18 बिस्वा होगा। असनी के पाड़े हैं खोरीगली के भैरव उनके पुरखा हैं तो 20 बिस्वा होगा। और बेला के पाड़े हैं मानू अगर उनके पुरखा हैं तो 8 बिस्वा होगा। पटियारी कुठवन अगर उनके पुरखा हैं, पटियारी पाड़े के अगर कुठवन पुरखा हैं तो 9 बिस्वा होगा। पाली के हैं अगर कृष्णादिन उनके पुरखा होंगे तो 8 बिस्वा होगा। काफ़ी लंबी वीडियो है, पूरा अंत तक देखेंगे तो आपको सारी जानकारी मिलेगी, और पूरा अंत तक ज़रूर देखिए। पाड़े हैं डंडिया खेड़ा के अगर डोंडिया खेड़ा के सुक्खू हैं उनके पुरखा तो 9 बिस्वा होगा उनका। शुकुल अगर हैं गौड़हा के वृंदावन अगर उनके पुरखा हैं तो 10 बिस्वा होगा। महोलिक शुकुल हैं जगदेव उनके पुरखा हैं तो 10 बिस्वा होगा। सिकटिया के अगर रामनाथ पुरखा हैं तो 10 बिस्वा होगा। गलाथे के जो हैं शुकुल उनके अगर नारायण पुरखा हैं तो 16 बिस्वा होगा। बीघापुर के अगर होल उनके पुरखा हैं तो 11 बिस्वा होगा। बीघापुर के हरिदास उनके पुरखा हैं तो 12 बिस्वा होगा। बीघापुर के अगर नगई उनके पुरखा हैं तो 10 बिस्वा होगा। अब बीघापुर के ही अगर कश्यप उनके पुरखा हैं तो 13 बिस्वा होगा। बीघापुर के अगर भानु उनके पुरखा हैं तो 10 बिस्वा होगा। दिलीपपुर के अगर देवमणि उनके पुरखा हैं तो 12 बिस्वा होगा। ये सब शुकुलों की बात हो रही। और दिलीपपुर के आदित्य अगर उनके पुरखा हैं तो 11 बिस्वा। दिलीपपुर के अगर तितई उनके पुरखा हैं तो 12 बिस्वा। वतनू उनके पुरखा हैं तो 12 बिस्वा। देवता अगर पुरखा हैं तो 11 बिस्वा। और ठकुरी अगर पुरखा हैं तो 11 बिस्वा। पौपगा अगर उनके पुरखा हैं तो 11 बिस्वा। अब त्रिवेदी साड़ के त्रिवेदी हैं, भागीरथ अगर उनके पुरखा हैं तो 10 बिस्वा होगा। शुकुल घाटमपुर के अंबर उनके पुरखा हैं 3 बिस्वा होगा। त्रिवेदी बिरसा के हैं कान उनके पुरखा हैं 11 बिस्वा होगा। पांडे गंगासों के हैं बीरेश्वर उनके पुरखा हैं 20 बिस्वा है। गंगासों के श्री कृष्णी अगर उनके पुरखा हैं 20 बिस्वा होगा। गंगासों के पांडे अगर शीतल उनके पुरखा हैं 20 बिस्वा होगा। शिवपुर गंगासों के पांडे हैं गिरधर होंगे उनके पुरखा
20 बिस्वा है उनका। और पाड़े के ही शिवपुर गंगासो के अगर परम उनके पुरखा हैं तो 20 बिस्वा होगा। शिवपुर गंगासो के हरिनाथ उनके पुरखा हैं तो 20 बिस्वा होगा। मटराम है तो भी 20 होगा। गंगाराम है तूतीपार के गंगासो के तो उनका 20 बिस्वा होगा। और गंगासो मणिराम अगर हैं उनके पुरखा तो भी 20 बिस्वा होगा। गंगासो के अगर प्राणनाथ हैं तो भी 20 बिस्वा। परम कृष्ण हैं तो भी 20 बिस्वा। अमरा के अगर जगदीश हैं तो भी 12 बिस्वा होगा। त्रिवेदी अगर साड़ के हैं उनके चिंता पुरखा हैं तो 10 बिस्वा होगा। घाटमपुर के हैं अगर तो हीरा उनके पुरखा हैं तो 10 बिस्वा होगा। साड़ के अगर दयाल पुरखा हैं तो उनके 10 बिस्वा होगा। हाजीपुर के माधव अगर उनके पुरखा हैं तो 10 बिस्वा होगा। त्रिवेदी के और बिहारपुर के अगर त्रिवेदी हैं रेवंत उनके पुरखा हैं तो 10 बिस्वा होगा। सुकुल हैं घाटमपुर के अगर रूपा उनके पुरखा हैं तो 3 बिस्वा होगा। घाटमपुर के ही अगर जगदीश्वर उनके पुरखा हैं तो 3 बिस्वा होगा। त्रिवेदी हैं सठियावा जेठी के अगर वासुदेव उनके पुरखा हैं तो 12 बिस्वा होगा। सठियावा जेठी के अगर भोलानाथ पुरखा हैं तो 13 बिस्वा होगा। बिरसा के या लहुरी के अगर खेमानंद पुरखा हैं उनके तो 14 बिस्वा होगा। और अगर पदमधर हैं तो उनके 13 बिस्वा होगा। मणिकंठ हैं तो 14 बिस्वा होगा त्रिवेदी। सुकुल नवाय के हैं घनाकर इनके पुरखा हैं तो 13 बिस्वा होगा। सुकुल असनी के हैं हरि अगर उनके पुरखा हैं तो 18 बिस्वा होगा। असनी के अगर प्रभाकर पुरखा हैं सुकुल के तो 18 बिस्वा होगा। गलाथे के अगर बाबू पुरखा हैं तो 17 बिस्वा होगा उनका। बीघापुर के अगर रूदी उनके पुरखा हैं तो 12 बिस्वा होगा। बीघापुर के अगर भैरव उनके पुरखा हैं तो 12 बिस्वा होगा। अगर बीघापुर के जो है चंद्रमणि उनके पुरखा हैं तो 8 बिस्वा होगा। अगर मणि के माणिक उनके पुरखा हैं तो 10 बिस्वा होगा। सकटे अगर उनके पुरखा हैं 12 बिस्वा होगा। बीघापुर खिवराहा के हैं अगर तो खिवराज अगर उनके पुरखा हैं तो 10 बिस्वा होगा। बीघापुर जो है भवदत्त अगर उनके पुरखा हैं तो 14 बिस्वा होगा। भास्कर अगर हैं तो 10 बिस्वा होगा। मकरंद अगर हैं तो 12 बिस्वा होगा। अब पाड़े सोनही के अगर गंगासो के पाड़े हैं तो उद्धरनाथ अगर उनके पुरखा हैं तो 17 बिस्वा होगा। लखनऊ के भट्टाचार्य अगर पाड़े हैं तो रामेश्वर उनके पुरखा हैं 18 बिस्वा होगा। खोरी के पाड़े हैं अगर उनके भूरे पुरखा हैं तो 20 बिस्वा होगा। भास्कर अगर हैं तो भी 20 बिस्वा होगा। अमरा के अगर लाला उनके पुरखा हैं तो 10 बिस्वा होगा। अमरा के राम अगर उनके पुरखा हैं 14 बिस्वा होगा। अमरा के बीरे अगर उनके पुरखा हैं 14 बिस्वा होगा। अमरा के जीवन अगर उनके पुरखा हैं तो 14 बिस्वा होगा। त्रिवेदी तौधकपुर के हैं लहुरी के अगर कल्लू उनके पुरखा हैं तो 12 बिस्वा। सुन्नू भी हैं तो भी 12 बिस्वा। बेनी हैं तो भी 12 बिस्वा। और सुकुल गलाथे के हैं छंगे अगर उनके पुरखा हैं 20 बिस्वा होगा। टेढ़ा अगर सुकुल हैं और केसी अगर उनके पुरखा हैं तो 18 बिस्वा होगा। गलाथे के अगर पसई उनके पुरखा हैं तो 14 बिस्वा होगा। और लालमणि उधनपुर के अगर लालमणि पुरखा हैं तो 13 बिस्वा होगा सुकुलों के। उधनपुर के अगर तिलक हैं तो उनके 10 बिस्वा होगा। लालमणि के 13 बिस्वा होगा। और उधनपुर के जो बनवारी हैं उनके पुरखा उनका 10 बिस्वा होगा। सुकुल के अगर बीघापुर के अगर बलराम पुरखा हैं तो उनका 5 बिस्वा होगा। अगर मधुसूदन उनके पुरखा हैं तो 8 बिस्वा होगा। भैंसई के अगर अनिरुद्ध उनके पुरखा हैं शुक्लों के तो उनका 10 बिस्वा होगा। भीमसेन होंगे तभी 10 बिस्वा होगा। पाटन के अगर आदित्यराम पुरखा हैं तो 8 बिस्वा होगा। कल्याणमणि अगर हैं तो 12 बिस्वा होगा। हरिहर अगर हैं तो 12 बिस्वा होगा। और देवमणि अगर हैं तो 21 बिस्वा होगा। अब बीघापुर भवदत्त के अगर चंद्राकर हैं तो 20 बिस्वा। दिवाकर हैं तो 18 बिस्वा। विष्णुदत्त विषयी हैं तो 17 बिस्वा। नारायण हैं तो 15 बिस्वा। और दिलीपपुर भवदत्त के अगर जगन्नाथ हैं तो 14 बिस्वा। बीघापुर भास्कर के अगर घनश्याम हैं 10 बिस्वा। लालमणि हैं तो भी 10 बिस्वा। भास्कर हैं तो भी 10 बिस्वा। अब मोहन हैं तभी 10 बिस्वा। धनराज हैं तभी 10 बिस्वा। देशकर हैं तो भी 10 बिस्वा। घनश्याम हैं तो भी 10 बिस्वा। यानी बीघापुर मकरंद के और भास्कर के सब 10 बिस्वा के हैं। भास्कर के खाली घनश्याम वाले जो हैं वो 10 बिस्वा के हैं। और हाँ, अब लखनऊ के भट्टाचार्य के अगर आ गए गोपीकांत अगर उनके पुरखा हैं तो पाड़े लोगों में तो 18 बिस्वा हैं। और लोटे अगर हैं पुरखा असनी खोरी गली के असनी के अगर पाड़े हैं खोरी गली के तो अगर उनके लोटे पुरखा हैं तो 20 बिस्वा होगा। और असनी के अगर बाले पुरखा हैं तो भी 20 बिस्वा होगा। और गंगू हैं अगर पुरखा तभी 20 बिस्वा होगा। और अगर कान्हर हैं उनके पुरखा तभी 20 बिस्वा होगा। कनौज हैं अगर खोरी गली के अगर उनके पुरखा लाले हैं तभी 20 बिस्वा होगा। असनी के नरोत्तम है अगर उनके पुरखा तभी 20 बिस्वा होगा। कन्नौज खोरी टोला के खोरी गली के टोलरगा टोंडर अगर उनके पुरखा हैं तो 18 बिस्वा होगा। कन्नौज के खोरी गली के अगर कंधर हैं उनके पुरखा
तो भी 20 बिस्वा होगा। गंगासो के खोरी गली के अगर विश्वनाथ हैं तो भी उनके 20 बिस्वा होगा। तूती पार खोरी गली के अगर मनीराम हैं उनके पुरखा तो भी 20 बिस्वा होगा। बिलासपुर के अगर लालू उनके पुरखा हैं तो भी 14 बिस्वा होगा। अमरा के अगर वीरभद्र हैं पुरखा तो 10 बिस्वा होगा। मौरा के अगर बिहारी हैं पुरखा तो 7 बिस्वा होगा। नारायणपुर के दलपति अगर पुरखा हैं तो 5 बिस्वा होगा। नौगांव के यशपति हैं 5 बिस्वा। बीगापुर के दिवोल हैं 5 बिस्वा। इंडौजा के नित्यानंद हैं 7 बिस्वा। बागेशपुर के छेदी हैं 10 बिस्वा। बनगांव के मथनू हैं 10 बिस्वा। चंपापुर के गंगा हैं 4 बिस्वा। मनोह के खजन हैं 5 बिस्वा। नाथपुर के ज्वालानाथ हैं 4 बिस्वा। हरिदापुर के बद्रीनाथ हैं 3 बिस्वा। लखीमपुर के मोती हैं 5 बिस्वा। बिरसापुर के मसा हैं 8 बिस्वा। किंतुरिया के चेतन हैं 5 बिस्वा। बरसी के बचनू हैं 5 बिस्वा। और पाणे लोगों में अगर जहानाबाद के पाणे हैं केसरी उनके पुरखा हैं 5 बिस्वा। बंगरा के अगर शिवा उनके पुरखा हैं तो 5 बिस्वा। सुकुल अब गलाथे के छंगे के तिवारी सुकुल आ गए। देव शर्म अगर हैं तो 19 बिस्वा। और दुलंभी अगर हैं तो 19 बिस्वा। गलाथे छंगे के अगर मकरंद हैं 18 बिस्वा सुकुल में। जगन्नाथ अगर हैं तो 18 बिस्वा। पीताम्बर हैं तो 18 बिस्वा। कमलापति हैं तो भी 18 बिस्वा। लोकनाथ हैं तो भी 18 बिस्वा। हफीजाबाद के अगर बाला उनके पुरखा हैं 20 बिस्वा। कनौज के बागीस हैं 20 बिस्वा। भैंसई के मनसुख राम हैं 10 बिस्वा। भैंसई के अनंत राम हैं 9 बिस्वा। हरिशंकर 8 बिस्वा। भैंसई के दुर्गादास भैंसई के 14 बिस्वा। गलाथे के जगन्नाथ हैं 10 बिस्वा। गलाथे के रघुनाथ हैं 10 बिस्वा। बीगापुर के अपने नाम के उमा हैं पुरखा 8 बिस्वा। ये शुक्लों के थे। अब अवनहा के अपने नाम के अगर धन्नी हैं उनके पुरखा तो 13 बिस्वा। बीगापुर अपने नाम के कसनी हैं अगर तो 16 बिस्वा हैं। बीगापुर के घनश्याम हैं तो 17 बिस्वा। बीगापुर भवदत्त दिवाकर पुरुषोत्तम है अगर उनके पुरखा तो 17 हैं। बीगापुर के कमल हैं अगर उनके पुरखा तो 16 बिस्वा हैं। और बीगापुर के अगर भवदत्त हैं तो उनके पुरखा अगर कल्याण हैं तो उनका 16 बिस्वा होगा। बाकी घनश्याम और पुरुषोत्तम जिनके पुरखा हैं उनका 17 बिस्वा है। बीगापुर के अगर नीली पुरखा हैं उनके भवदत्त वाले के तो 15 बिस्वा होगा। बीगापुर के अगर कृष्ण है पुरखा उनके तो 15 बिस्वा है। अगर भवदत्त हैं तो गोविंद अगर उनके पुरखा हैं तो 16 बिस्वा होगा। अब पाणे कनौज पाणे हैं भट्टाचार्य वाले अगर बंसीधर उनके पुरखा हैं तो 20 बिस्वा। मुरलीधर अगर उनके पुरखा हैं तो भी 20 बिस्वा। मतिकृष्ण अगर उनके पुरखा हैं भट्टाचार्य के तो 19 बिस्वा होगा कनौज वालों के। शिरोमण अगर उनके पुरखा हैं तो 19 बिस्वा। चंद्रमौली अगर उनके पुरखा हैं तो 20 बिस्वा। और कमलापत अगर उनके पुरखा हैं तो 20 बिस्वा। और श्रीपत अगर पुरखा हैं उनके तो 20 बिस्वा। अब सवायस जयदेव अगर उनके पुरखा हैं 7 बिस्वा। पतिहिया बुजेले उनके पुरखा हैं 4 बिस्वा। हफीजाबाद बाला के अगर बीरेश्वर सुकुल हैं ये हफीजाबाद बाला के अगर बीरेश्वर उनके पुरखा हैं तो 20 बिस्वा। हफीजाबाद बाला के अगर नंदराम पुरखा हैं तो 20 बिस्वा। हफीजाबाद बाला के अगर रामनिवाज उनके पुरखा हैं तो 20 बिस्वा। हफीजाबाद बाला के हरिसेवक उनके पुरखा हैं 19 बिस्वा। हफीजाबाद बाला के जगन्नाथ उनके पुरखा हैं 19 बिस्वा। कन्नौज न्याय वागीश भट्टाचार्य के अगर चंद्रमौली पुरखा हैं तो 15 बिस्वा है। और सुकुल अगर कन्नौज न्याय वागधीश भट्टाचार्य जय वाले जो हैं वो जय कृष्ण अगर उनके पुरखा हैं तो 15 बिस्वा होगा उनका। अगर कुमार उनके पुरखा हैं तो 15 बिस्वा होगा। बीगापुर अपने नाम के हरि अगर उनके पुरखा हैं 14 बिस्वा। और पैकू अगर उनके पुरखा हैं तो 18 बिस्वा। मणिकंठ के एक डला के सुकुल हैं अगर तो 11 बिस्वा। उन्हा के अगर काशीराम पुरखा हैं तो 14 बिस्वा। उन्हा के अगर गोपी उनके पुरखा हैं उन्हा धन्नी के अगर गोपी उनके पुरखा हैं तो 14 बिस्वा। विश्वेश्वर अगर उनके पुरखा हैं तो 13 बिस्वा। रामेश्वर पुरखा हैं तो 13 बिस्वा। और सत्याधर अगर हैं तब 14 बिस्वा होगा। और सातनपुर के अगर हरिहर के अगर कल्याणक उनके पुरखा हैं तो 12 बिस्वा। और अगर ललहू उनके पुरखा हैं तो 13 बिस्वा। नेवादा हरिहर के अगर इंद्रमणि हैं पुरखा तो 13 बिस्वा। बीगापुर हरिहर के अगर मोहन उनके पुरखा हैं तो 13 बिस्वा। बीगापुर अगर हरिहर के रतन उनके पुरखा हैं तो 13 बिस्वा। हाफिजाबाद के बाला के अगर काशीराम पुरखा हैं तो 20 बिस्वा। यदुवीर अगर उनके पुरखा हैं तो 20 बिस्वा। रघुवीर उनके पुरखा हैं तो 20 बिस्वा। और गया दत्त अगर उनके पुरखा हैं तो 20 बिस्वा। गदाधर उनके पुरखा हैं तो 20 बिस्वा। और विश्वनाथ अगर उनके पुरखा हैं तो 17 बिस्वा। गौरीनाथ उनके पुरखा हैं तो 17 बिस्वा। अमरनाथ अगर उनके पुरखा हैं तो 18 बिस्वा। हरिशंकर अगर उनके पुरखा हैं तो 18 बिस्वा। चक्रपाणी उनके पुरखा हैं तो 18 बिस्वा। बीगापुर पैकू के बेनीराम अगर उनके पुरखा हैं तो 19 बिस्वा। लक्ष्मी राम हैं तो 19 बिस्वा। चतुर्भुज हैं तो 19 बिस्वा। और निवई के पैकू के अगर विश्वनाथ पुरखा हैं तो 19 बिस्वा। और उन्हा धरनी के अगर गोकुल पुरखा हैं तो 16 बिस्वा।
काफ़ी लंबी वीडियो है, मैं जान रहा हूँ, पर अगर आप पूरा देखेंगे तो शायद उसमें से आपका भी नाम, आपके भी पुरखों का नाम हो, इसलिए। और अगर आप पूरा देखेंगे तभी ये वीडियो आगे जाएगी, इसलिए पूरा ज़रूर देखिए। सुकुल हैं अगर नीबीपुर के मुरलीधर उनके पुरखा हैं तो 11 बिस्वा। निभई के अगर महामुनि हैं तो उनके 10 बिस्वा। नीबीपुर के तिदरिया अगर रेवतीनाथ हैं उनके पुरखा तो 11 बिस्वा हैं। नेवादा के अगर सोते पुरखा हैं तो 12 बिस्वा। बसावन अगर पुरखा हैं तो 12 बिस्वा। नित्यानंद अगर पुरखा हैं तो 12 बिस्वा। नेवादा के अगर नंदू पुरखा हैं तो 12 बिस्वा। हफीजाबाद बाला के अगर यमुना दीन है उनके तो 20 बिस्वा। देवी दीन है तो भी 20 बिस्वा। गंगा दीन है तो 20 बिस्वा। और अगर रामचरण सकूराबाद के अगर बाला के अगर रामचरण पुरखा हैं तो 19 बिस्वा। और शिवचरण अगर पुरखा हैं तो 19 बिस्वा। बदरका के सुकुल पैकू के अगर गुलाल उनके पुरखा हैं तो 16 बिस्वा। देवी दत्त अगर उनके पुरखा हैं तो 16 बिस्वा। दशरथ अगर पुरखा हैं तो 15 बिस्वा। अवसई अगर पुरखा हैं तो 14 बिस्वा। और भोजराज अगर पुरखा हैं तो 12 बिस्वा। अभी गहुली के अगर सुखमन पुरखा हैं तो 4 बिस्वा। बरवाई के अगर गंगाचरण पुरखा हैं 7 बिस्वा। बरसोई के संकटादीन हैं 4 बिस्वा। बरौला के बिरजू हैं पुरखा 4 बिस्वा। पतिहा के जो हैं संतू हैं उनके 5 बिस्वा। अभयपुर के भगवान दीन हैं 5 बिस्वा। भलई के शक्तिधर हैं 3 बिस्वा। अब पाड़े बेला के हैं अगर बिहारी उनके पुरखा हैं 5 बिस्वा। भुसौरा के कोमल अगर उनके पुरखा हैं 4 बिस्वा। मोराव के अगर गिरवर हैं उनके पुरखा तो 10 बिस्वा। इस प्रकार कुल 265 वंश वृद्धि करता है। इसमें 16 पीढ़ियों तक का ब्यौरा आपके सामने रहा। आशा करूंगा वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। पूरा देखने के लिए वीडियो को बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, कमेंट में अपना जवाब दीजिए। मिलेंगे फिर किसी वीडियो में, तब तक के लिए सादर जय सिया राम।